चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी भाई बढ़िया होंगे यार। फिजिक्स का पेपर था और उम्मीद जैसी की थी फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। तो यार टफ तो आया इस बार फिजिक्स का पेपर। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। फिजिक्स का जो पेपर आया है वो टफ किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते थे, सिर्फ पास होना चाहते थे, मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम आई होगी। वो सब यही बोलेंगे भैया हमारे लिए तो पेपर बहुत इजी आया था, जो बताया आपने सब सब उसमें से आ गया। वो तो यही बोलेंगे क्योंकि सब आ गया था। हाफ वेव रेक्टिफायर आ गया था, पीएन जंक्शन डायोड आ गया था, यहाँ से आपका ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिछले 10 सालों में शायद 7वीं बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो तो सही यार आप लोग, दोनों के दोनों क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों के दोनों इन्होंने दे दिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, वो आपको दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो दे दिया 2 नंबर में। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में आपसे डिफरेंस पूछ लिया, सेटअप स्टेप अप स्टेप डाउन में आपसे डिफरेंस पूछ लिया, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल आपसे लॉ पूछा था। इसके अलावा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आपसे यहाँ पे पूछ लिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी 10th वाले क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपने सिर्फ वो हमारी हमारी जो पीडीएफ थी ईएमआई वाली 10 मिनट में करवाया था उसको, वो भी आपने देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि भैया एक नाम बताओ ऐसी ऐसी वेव का जिसमें क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी होती है? गामा की होती है ना, गामा नाम लिख देना। इसके अलावा वन यूज बताओ। तो गामा किसके काम आती है? पेनिट्रेशन के काम आती है, चीर देती है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काम आती है भैया, पेनिट्रेशन करना होता है तो उस वजह से गामा काम आती है। तो बस ये वाला तो आपसे बन ही गया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा है जिसको आपको देखना पड़ता अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो। बाकी यार ये तो सब रिपीट हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन फंसाई है उन बच्चों के लिए जो सोच रहे थे कि यार भैया 70-80 आ जाए हमारे तो काफी है, लेकिन उनके अब 70-80 नहीं आएंगे क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे तो भैया बहुत मुश्किल होने वाला है। बाकी ऐसे बच्चे जो 90-95 के लिए तैयारी कर रहे थे, स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि यार ये प्रीवियस ईयर में नहीं आई थी और इस साल दे दी है। तो हमने आपसे बोला था कि भैया प्रीवियस ईयर जो है वो 75% से ज्यादा नहीं आता है। आपको प्री बोर्ड के जो पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करना होता है, इसके अलावा मॉडल पेपर जो आया उसको एनालिसिस करना होता है, तब जाके आप लोग ला सकते हो 90-95। तो यार ये जो क्वेश्चंस थे कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, बस ये चीज है कि ये न्यूमेरिकल है। बस इतनी सी यहाँ पे दिक्कत है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। ओके, दोनों के दोनों इजी थे न्यूमेरिकल्स। ओके, इसके अलावा यार अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियर फिजन आ गया था, फ्यूजन आ गया था। ठीक है, कर ही दिया होगा आप सभी ने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। रदरफोर्ड पढ़ा दिया था आपको, है ना, ये करवा दिया था। अच्छा एक और बात, ये जो हमारा चैप्टर था एटम एंड न्यूक्लियाई, आपसे बोला था कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि प्रीबोर्ड सेट 2 में यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आया है। तो यहाँ से ये चीज देखने को मिली है। अब ऐसे बच्चे जो बोलेंगे भैया यहाँ तो सिर्फ 2 नंबर की ब्लूप्रिंट लगी हुई थी, तो भैया अगर आपने ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, फिर भी ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ के गए होंगे, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। हमने यहाँ पे 6 से 7 डिफरेंस करवाए थे, आपको सिर्फ 4 लिखना था। तो लिख ही दिया होगा यार आप सभी ने, इतना तो कर ही दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम आई होगी, सभी खुश होंगे इस क्वेश्चन को देख के। रदरफोर्ड वाला भी आ गया था। तो यार इसमें तो ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ मतलब ऐसा कुछ कि ब्लूप्रिंट से आउट आया है, लेकिन हमसे नहीं बना, बन गया होगा यार ये क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम आई, सब खुश होंगे इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, सभी खुश होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। इसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कहाँ पे आया था? सिंपल माइक्रोस्कोप आया था, ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आपको करवाया था। इसके अलावा भैया 2 लेंस का कॉम्बिनेशन करवा दिया था। अभी जो सबों के पास सीरीज थी हमारी, वहां पर तो इसका बार बार जिक्र किया था भैया कि वाले क्वेश्चन करके जाइएगा आप लोग। इसके अलावा एलसीआर आ गया, कह लोगे एलसीआर आ गया और क्या चाहिए। अब ये वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला कर दिया होगा एलसीआर सभी ने, ये उम्मीद करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया आपका, ये रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आ गया। फोटोन की आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, वो आ गया। इसके अलावा और क्या देखोगे, हाइजन का प्रिंसिपल आ गया, हाइजन का प्रिंसिपल करवाया था। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया भैया, आ गया, आ गया, आ गया। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे, न्यूमेरिकल्स जो दिए थे, अगर आपने वो प्रैक्टिस करे होंगे ना तो आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ये रहे न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। बताओ क्या समस्या है यार, अच्छा तो पेपर था, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत आई होगी। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, न्यूमेरिकल्स में उनको दिक्कत आ सकती है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप सभी से बोला था एमपी बोर्ड ऑब्जेक्टिव में मेहनत करता है, तो ऑब्जेक्टिव थोड़े से मुश्किल होते हैं एमपी बोर्ड के। चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भैया, किसका क्या आएगा समझा दो थोड़ा सा हमें। हाँ, तो न्यूमेरिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, किसने डिस्कवर किया था? एम्पियर ने किया था क्या? नहीं किया था। फैराडे ने नहीं किया था। लॉरेंज बिश्नोई ने नहीं किया था। किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, ऑस्टेड ने किया था। पहले ही हमारे पास टॉपिक आता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं जब, पहले ही टॉपिक हमारे पास ऑस्टेड आता है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास रिलेशन पूछा है भैया, रिलेशन पूछा है आर और एफ में। तो सभी लोगों ने याद करके ही गए होंगे कि भैया आर को एफ को डबल कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ को डबल करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन हमारे पास होता ही होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन देखो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था जो मुश्किल लगा होगा आपको, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर ऊपर ऊपर सब सेम है। ऊपर क्या होता है भैया? मास,
मास को क्या बोलते हैं हम लोग? भार। हमारे सिर पे क्या बढ़ जाता है? भार बढ़ जाता है। भार, भार किस में आता है? बार में आता है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। भार, बार, ठीक है, ये मास होता है ना ऊपर, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देयर आर। पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास जो होती है उसमें डिप्लेशन लेयर होती है बीच में, इधर हमारे पास पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे पी टाइप का, यहाँ पे एन टाइप का, बीच में हमारे पास डिप्लेशन लेयर होती है। तो भैया डिप्लेशन लेयर में इनमें से कौन सी चीज होती है? इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है? बचा है मोबाइल और इनमोबाइल। तो भैया यहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं, यहाँ पे चिपके हुए रहते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे वो इस तरीके से मूव नहीं करते। आई बात समझ में? इमोबाइल आयन आएगा यहाँ पे आंसर। फटाफट करवा रहे ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। डाइपोल मूवमेंट और साथ में यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पूछिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोलराइजेशन आ जाएगा, है ना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले आप लोगों के लिए भी सेम यही तो चीज है, आप लोग भी देख लीजिए। सेकंड वाला इसका आएगा। इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये तो हमको दिया था हमने कि क्या आएगा इसमें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको बताया था, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ मटेरियल, ठीक है। बाजार से कौन सा वाला मटेरियल आप लोग लेके आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई बात समझ आइए। अभी आप लोग केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो, वहां पर भी ये न्यूमेरिकल आएगा, सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ, इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप का जो होता है उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? होल की ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है? अरे होल की ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन से होल की ज्यादा होती है, होल यहाँ पे जीत जाता है हमारा। पोटेंशियल फिल इन द ब्लैंक्स ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल कैसा होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तुक्का भी लगाओगे तो क्या लगाओगे? तुक्का इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपने डिक्रीज के ऊपर तुक्का लगाना था। इसके बाद द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस जिनकी टेंडेंसी कैसी होती है? नेगेटिव होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस तो बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल इलेक्ट्रॉन, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर दोगे तो आपके पास कौन सा करंट बनेगा? करंट कितने प्रकार के होते हैं? एसी करंट, डीसी करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें से एक पे तुक्का लगाना था आपको, तो किस पे लगाया होगा तुक्का? डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर। इसके बाद हमारे पास है इन इन रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज एन। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्जिंग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लग सकते हो? इज यूज्ड एज एन कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर लिखें क्या हम लोग? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, मिरर। अच्छा, ठीक है, आगे देखिए। द एनर्जी बैंड अबो द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर कौन सी बैंड होती है? अरे एक होती है हमारे पास वैलेंस बैंड, एक होती है हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो आंसर क्या आएगा? कंडक्शन बैंड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे देखिए। देखो जो आप लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हो ना, बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, भैया अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी ना, सारे बन जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल आया अभी तक तो। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा क्या होता है सेमीकंडक्टर को? कि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। इसके बाद लोरेंज फोर्स, लोरेंज बिश्नोई हम लोग इसे बोलते हैं। लोरेंज फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन एन, ये क्या लिखा है यहाँ पे? द लोरेंज फोर्स ऑन ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो आपका जो लोरेंज फोर्स होता है ऑन अ स्टेशनरी चार्ज, ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या वो जीरो होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है यार, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी अगर आपके पास फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसी स्टेशनरी है, मतलब चार्ज जो आपका स्टेशनरी हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है ना, तब जाके हमारे पास लोरेंज बिश्नोई आता है, ऐसे नहीं आएगा वो। फिर हमारे पास सी वाला आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू एनी फिजिकल मीडियम और अदर देन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमडब्ल्यू जो होती है वो प्रोपोगेट कब होती है? थ्रू एनी फिजिकल मीडियम अदर देन वैक्यूम। सही बात है भैया, फिजिकल मीडियम अदर देन वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सही है या गलत है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर? नहीं भैया, ये गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। पेपर दे दिया हमने, अब हो रही है टेंशन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या होगा? अरे हम हैं भैया, सब करवा देंगे, चिंता मत करो। चलो, हमारे पास है भैया, देखो ये मेजदा कॉलम बहुत शानदार थी यार, मजे आ गए इस मेजदा कॉलम को देख के। मतलब इससे सिंपल मेजदा कॉलम आप लोग क्या लोगे यार? भगवान से मिलोगे क्या? बताओ। यहाँ तो मैं एमपी बोर्ड की तारीफ करनी चाहिए कि इतना इजी आपको दिया।
मास रिलेशन किसने दिया था, मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर किसने दिया था, हमारे आइंस्टीन भाई साहब ने। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस कहाँ पढ़ा था आपने, कूलाम्स में पढ़ा था ना। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कहाँ पढ़ते थे, डायरेक्शन किसके ऊपर कौन बात करता है, डायरेक्शन के ऊपर लेंज लॉ। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल आ जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं ना, तो यंग डबल स्लिट आ जाएगा। उसके बाद ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर कौन बात करता है, डी ब्रोगली बात करता है। तो ये आपका मैच द कॉलम हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है वन वर्ड में आंसर देना है। तो पहला आप लोग बताइए क्या आएगा, कौन सा डिवाइस होता है, राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ही तो काम आता है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 हो जाएगी। एक और चीज आपको बताई थी हमने कि आपको यहाँ था तुक्का किस पे लगाना होता है, 0 या 1 के ऊपर तुक्का लगाना होता है जब नंबर की बात आती है, वैल्यू की बात आती है, तो यहाँ पे 1 लगाएगा। इन विच पोजिशन द रिफ्रेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू द प्रिज्म। तो भैया प्रिज्म की जब बात आती है तो किसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, डेविएशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब आपकी इन विच पोजीशन, किस पोजीशन में होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में अगर होगा, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अगर जब होगा हमारा प्रिज्म, तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बात हम लोग कह सकते हैं। अब हमारा लैपटॉप भैया डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग फटाफट चार्ज लगाएंगे, और हमारा जो है ये भी फिनिश होने पे आ चुका है, फटाफट करवा देते हैं। तो डी हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट किसमें होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होती है। इसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द एयर। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 से 1 हो सकता है, वापिस वही तुक्का लगाना है आपको, 0 to 1। तो यार पेपर काफी शानदार था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तैयारी करेंगे हम लोग केमिस्ट्री की जल्द ही। थैंक यू एवरीवन।